की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सर सबसे पहले तो एक बार आप अपना तारुफ करा देंगे। मेरा नाम नसीर अख्तर है। ऐतिहासिक शहर मलेरकोटला पंजाब से हमारा ताल्लुक़ है। तो इस किसान धरने में हमारे भाई मलेरकोटला के मुसलमान भाई किसानों का साथ देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जो कि इंसान होने के नाते हमारी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। उसी ताल्लुक़ से हमारा ये तकरीबन 35-40 दिन से लंगर चल रहा है यहाँ सिंघू बॉर्डर पे। 40 दिनों से तकरीबन जी। इससे पहले भी जब से 20 सितंबर से ये शुरू हुआ है धरना पंजाब में, उस टाइम से ही हम मुस्लिम भाईचारे की तरफ से लंगर ले जा रहे हैं इनके लिए। कभी पटियाला में, कभी सुनाम में, कभी इसमें कल्याण में, यानी कि जहाँ जहाँ इनके धरने चलते रहे ये जोगिंदर सिंह ओगराहां के, तो हम वहाँ से चावल जो जर्दा मलेरकोटला का मशहूर एक डिश है वो ले जाते रहे हैं। उसी वक्त हमने नाभा में कहा था, अगर ये धरना, उन्होंने पूछा था एंकर ने कि अगर ये धरना दिल्ली तक गया तो क्या आप साथ जाएंगे? तो हमारे साथी ने कहा था कि हाँ दिल्ली जाएगा तो हम साथ जाएंगे। जहाँ जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हम किसानों के साथ कंधे के कंधा मिला के खड़े हुए हैं। एक सवाल मुस्तकिल पैदा किया जा रहा है कि लंगर जो लोग भी लगा रहे हैं उनको पैसा कहीं से फंडिंग हो रहा है। क्या आप वजाहत देंगे कि ये इंतज़ाम कहाँ से होता है? हाँ, फंडिंग हो रही है, हमारे भाइयों से हो रही है। जो कोई 10 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, कुछ लोग कणक दे रहे हैं। और औरतों ने ये कहा कि पिछले उसमें हमारे इंटरव्यू में कहा था कि अगर औरतों ने कहा कि हमें जेवर भी बेचना पड़े तो हम जेवर भी बेचेंगे अपने, क्योंकि ये किसानी धरना नहीं है, किसानी आंदोलन नहीं है, बल्कि इंसानी आंदोलन है। ये गलत सोच रहे हैं। वो किसान जो अपना लहू पसीना एक करके, खून पसीना एक करके, मिट्टी के साथ मिट्टी होकर, बिना किसी भेदभाव के देश के सारे इंसानों के लिए अनाज पैदा करता है, आज वही किसान इस कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे सड़क पर सोने के रातें काटने के लिए मजबूर है। क्या वो हमारा अंग नहीं है? ये मेरा बाजू है, ये मेरा अंग है, ये मेरी टांग है, मेरा अंग है। ये सब मिलके एक इंसान बनता है। तो किसान इसी तरह इंसान का एक अंग है, हम उसको कैसे अलग करके देख सकते हैं? वो गलत सोच रहे हैं। ये सारे लोग, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, क्योंकि हमारे 70% से ज़्यादा लोग खेती से जुड़े हुए हैं, तो वो सब लोग दे रहे हैं। खबर ये चलाई जा रही थी कि जो लोग भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सरकार उन पर नकेल कसने के लिए NIA या और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आप बहुत दिनों से इस काम में, इस फील्ड में हैं। मैं मलेरकोटला भी गया था, उस वक्त आपसे बात हुई थी। क्या आपको भी किसी एजेंसी के ज़रिए कोई नोटिस या किसी तरह का कोई मामला कभी? नहीं, हमारा देखिए, हमारा सियासी मामला तो है नहीं, कोई खिदमत का है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ सर्विस टू गॉड, ठीक है नहीं? इंसान के नाते हम कर रहे हैं। वो एक उर्दू का शेर मैं अक्सर कहता हूँ, वो अपने हिसाब से बनाया हुआ है। बहुत आसान है हिंदू या मुसलमान होना, पर बहुत मुश्किल है आदमी का इंसान होना। हम इंसान हैं, वो हिंदू मुसलमान बाद में बात है। और इंसानियत के नाते ही हम इसमें शामिल हैं और सहयोग दे रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि किसान तो, अगर ये कानून पास हो जाते हैं तो किसान तो अपना गुजारा कर ही लेगा, जितना मर्जी महंगा हो। लेकिन आम इंसानों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो 25 रुपये किलो आटा मिला है वो 100 रुपये में किलो मिलेगा। दिहाड़ी वाला कहाँ से करेगा? मजदूर कहाँ से करेगा? तो इसलिए ये लोगों को गलतफहमी है कि किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का नहीं, बल्कि इंसानों का आंदोलन है, और हम सबको इसमें जिम्मेदारी के साथ मिलजुल के हिस्सा डालना चाहिए। और रोज़ाना तकरीबन कितने लोगों को आप खिला पाते हैं? यहाँ तो हज़ारों लोग खाते हैं, हज़ारों लोग खाना खाते हैं। सवेरे से शुरू होता है और शाम तक चलता है लंगर। तो वो कायद नहीं है कितने लोग आएँ, जितने लोग भी आते हैं उनको सबको दिया जाता है। और इसमें जो किसानों के साथ साथ जो मुकामी लोग हैं वो भी खा रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में मजदूर है वो भी खा रहे हैं, जो लेबर क्लास है वो भी खा रहे हैं। यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि ये लंगर गुरु नानक ने शुरू किया था, अक्सर कहता हूँ 20 रुपये से, आज से 550 साल पहले चल रहा है लंगर। और ये असल में गुरु नानक साहब मुसलमानों से लेकर आए थे। मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो गुरु नानक थे वो शेख फरीद सानी के पास जाते थे अक्सर, वहाँ दस्तरखान लगता था। तो दस्तरखान को उन्होंने यहाँ पंजाबी भाषा में आकर लंगर का नाम दे दिया है, दस्तरखानी। अब आप आज भी देखेंगे, आप जो खानकाहें हैं वहाँ खाना चलता है, दस्तरखान है। अजमेर में जाएंगे, अब उसमें कली शरीफ में जाएंगे, या निज़ामुद्दीन औलिया में जाएंगे, या सरहंद में चले जाएँ आप, तो वहाँ भी दस्तरखान लगता है। उसी को पंजाबी में लंगर कहा जाता है। असल में गुरु नानक साहब ये शेख फरीद सानी से ही लाए थे, वहाँ वही परंपरा है, सूफियों की देन है ये। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, और उनके ताल्लुक़ से कुछ गलतफहमियाँ जो सिख और मुस्लिम के दरमियान है, या यूँ कहें कि सिखों के जहन में शायद जो हिस्टोरिकल ये है कन्फ्यूज़न, क्या लगता है आपकी कभी बातचीत उस कम्युनिटी से इस मौजू पर हुई? देखो, असल बात यह है कि एक सिख के लिए जो कसवट्टी है वो गुरबानी है, गुरु ग्रंथ साहब। जैसे एक मुसलमान के लिए जो कसवट्टी है, कसौटी है,
वो कुरान मजीद और हदीस है। उसके अलावा अगर कोई कुछ भी लिखे इतिहासकार या कोई विद्वान आलिम, तो वो मान्य नहीं है अगर वो कुरान और हदीस से टकराता है। ये तय बात है ना। मैंने सिखों को अक्सर कहा है कि सिख के लिए, सच्चे सिख के लिए जो कसौटी है वो गुरबानी है, गुरु ग्रंथ साहब, इतिहास नहीं है। अब जो इतिहास की घटना गुरबानी की कसवट्टी पर खरी उतरती है या गुरबानी से मेल खाती है, वो मान्य है, मानने के योग है। अब जो घटना इतिहास की गुरबानी से कसवट्टी पर खरी नहीं उतरती या गुरबानी से मेल नहीं खाती या गुरबानी के उल्ट है, चाहे उसको वर्णन करने वाले 100 सिख इतिहासकार हों, 1000 भी हों, वो मानने के योग नहीं है। क्योंकि एक सच्चे सिख के लिए हर हालत में गुरबानी के आगे सिर झुकाना ही जरूरी है। अब गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, सॉरी, श्री गुरु गोबिंद सिंह खुद क्या कहते हैं मुसलमानों के लिए, इतिहास कुछ भी कहता रहे, उन्होंने जो एक लेटर लिखा था 13 लड़ाइयों के बाद, 14 लड़ाइयाँ लड़ी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने, और एक सिख विद्वान लिखते हैं सर्वजीत सिंह कुमान कि 13 लड़ाइयाँ उनकी हिंदू पहाड़ी राजों से हुई हैं, 14वीं लड़ाई हुई है मुसलमानों से। 13 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जो उन्होंने दीना कांगड़ से एक जफरनामा लिखा, जिसको जफरनामा कहते हैं, चिट्ठी कहते हैं पंजाबी में, औरंगजेब को, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है मनम कुश्तनम कोहिया पुरफितन कि ओ बुत परस्तन मन बुत शिकन। मेरी लड़ाइयाँ जो हैं वो पहाड़ी राजाओं के साथ है, हिंदू पहाड़ी राजाओं के साथ, क्योंकि वो फसादों से भरे हुए हैं। और इसके साथ लड़ाइयों की वजह किया है मनम कुश्तनम कोहिया पुरफितन कि ओ बुत परस्तन, क्योंकि वो मूर्ति पूजक हैं और मैं मूर्तियों को तोड़ने वाला हूँ। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं ये अर्थात ये कि मैं मूर्ति पूजा का खंडन करता हूँ। मेरी लड़ाइयों का तो कारण ये है। अब इन लोगों ने, शासी लोगों ने, शरारती अनसर ने उस धार्मिक लड़ाइयों को सियासी लड़ाइयों का रंग दे दिया। उस वक्त बाई चांस हुकूमत मुसलमानों की थी तो सरकार से जोड़ दिया और मुसलमानों से जोड़ दिया गया। तो गुरु गोबिंद सिंह खुद कहते हैं मेरी लड़ाइयाँ तो हिंदू पहाड़ी राजाओं के साथ है। मैंने इनके विद्वानों को भी कहा है। तो अब हम गुरु गोबिंद सिंह के फरमान पर किंतु करके कोई सिख सच्चा सिख नहीं रह सकता। वो सिख तो होगा पर गुरु का सिख नहीं हो सकता अगर वो गुरु गोबिंद सिंह के फरमान पे किंतु करेंगे, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता था। हमारा और सिखों का जो मामला है वो तौहीद का है, एक खुदा की एकता का है। गुरु नानक ने कहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा मोहल्ला पहला पन्ना पेज नंबर 350, साहेब मेरा एको है भाई एको है, वो खुदा एक ही है। कुरान कहता है सूरत इखलास आयत नंबर 1 कुल हु वल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। और गुरु गोबिंद सिंह ने यही कहा है जो हमको परमेश्वर उचरे तो सब नरक कुंड में पर हैं। जो मुझको परमेश्वर कहता है वो जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा। ये हमारा बुनियादी सांझ है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और सिखों और मुसलमानों का रिश्ता ऐसा है जैसे रूह और शरीर का, नाखून और जिस्म का नहीं है, मांस का नहीं है, रूह और जिस्म का रिश्ता है। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने, गुरु नानक साहब ने जो सिख धर्म की स्थापना की थी वो तौहीद की बुनियाद पर की थी, अकाल पुरख की एकता पर, एक खुदा की बुनियाद पर ही सिखी की स्थापना की गई है। और इस्लाम की जो स्थापना है वो भी तौहीद है। तो कैसे हमारी लड़ाई हो सकती है? धार्मिक आधार पर हमारी कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। असल में ये इतिहास को बिगाड़ दिएगा। 300 साल पहले ना आप थे ना मैं था, हमारे पास जो पहुंचा वो इतिहास के माध्यम से पहुंचा है। इस बात की क्या गारंटी है जो इतिहास हमारे पास पहुंचा है वो 100% सच्चाई पर आधारित है। तो मैं इसलिए सिखों को कहता हूँ, विद्वानों को, कि वो जो आपको इतिहास मिलता है उसको गुरबानी की कसपट्टी के परखो, जो सही है उसको मान लो, वरना छोड़ दो। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया, अब देखिए फैसला करेंगे आप। गुरु ग्रंथ साहब में एक श्लोक है मारू मोहल्ला 5वां अंग 1085 पर, मुसलमान मोमदिल होवे। मुसलमान वो है जो रहमदिल है, काइंड हार्टेड है। अब इतिहास कहता है मुसलमान जालिम हो तो सिख किसको मानेगा? मैं आपसे सवाल करता हूँ, किससे मानेगा? गुरबानी को मानेगा ना। अगर वो गुरबानी भी किंतु करता है वो सच्चा सिख रहेगा नहीं। तो ये नहीं हो सकता। और फिर सिख धर्म के अनुसार जो गुरु साहिबान होते हैं वो जानी जान होते हैं। अगर ये बात होती तो 5वें गुरु श्री हरमंदर साहब का नींव पत्थर एक मुसलमान सूफी मियाँ मीर से क्यों रखवाते? और श्री गुरु गोबिंद सिंह के जो साथी थे जो उनको उचका पीर बना के लेकर गए हैं और माछीवाड़े के जंगलों से बाहर निकाला, उनको एक हुक्मनामा लिख के दिया गुरु गोबिंद सिंह ने कि मुझे गनी खां नबी खां पुत्रों से बढ़ के प्यारे हैं, अपने बेटों से बढ़ के प्यारे हैं। मेरा कोई सिख इनको खाली हाथ दर्शन ना दे, इनका जियारत ना करे खाली हाथ। अब कैसे कह सकते हैं मुसलमानों से लड़ाई थी? अगर इतिहास में लिख दिया गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, ये पढ़ सकते हैं। अब इतिहास भरा पड़ा है। पता क्या है, जो इतिहास में ला दिया गया इतिहास में, अब उसको कैसे मान लें हम? एक बार जरा इसको और दोहराएंगे जो गुरु गोविंद सिंह की बात। जब गुरु गोविंद सिंह जी माछीवाड़े के जंगलों में थे तो उस वक्त वो अकेले थे, तो उनकी फौज तलाश कर रही थी। तो 2 मुसलमान भाई थे, गनी खां नबी खां। जब माछीवाड़े के जंगलों में गए हैं तो जो फौज ने ऐलान किया घर घर की तलाशी का, तो गुरु के अपने सिख
भाई पंजाबा और भाई गुलाबा ने गुरु गोविंद सिंह के आगे हाथ जोड़ दिए कि आप यहाँ से चले जाए वरना हमें फौज मार देगी। तो उस खतरे की घड़ी में भाई गनी खान नबी खान गुरु साहब को उस मुसीबत को अपने घर ले जाते हैं छाती के साथ लगा के, और फिर उनको उच्च का पीर बना के चारपाई पे बिठा के माछीवाड़े के जंगलों में से बाहर ले जाते हैं और कहते हैं उच्च के पीर हैं हमारे। और फिर उनको लेके जाकर लुधियाना रोड पर एक आलमगीर है, वहाँ जाके जब छोड़ते हैं गुरु साहब को, तो गुरु साहब खुश होकर इस खिदमत से उनको एक हुक्मनामा लिख के देते हैं। उसमें लिखा है कि गनी खां और नबी खां हमें अपने बेटों से बढ़कर प्यारे हैं, मेरा कोई सिख इनको खाली हाथ दर्शन ना दे, इनकी ज़ियारत ना करे, अगर ज़ियारत करने आए तो कुछ दे के आए। फिर अब कैसे क्या कर तोहफा वगैरह लेके जाए। जी जी जी। उसके बाद जब वहाँ से गए हैं तो रायकोट पहुँचे हैं, रायकोट में रैक अल्लाह वो भी मुसलमान था, उसके यहाँ 16 दिन रुके हैं। अब देखिए, अब जब गुरु गोविंद सिंह जी की हिस्ट्री उठाएंगे तो जब 20 दिसंबर 1704 को परिवार का जो बिछोड़ा होता है, तो उसके बाद जो पूरा सफ़र है उनका, रोपड़ में जाते हैं कोटरा निहंग खां, तो भाई वो भी मुसलमान के घर में, भाई दुश्मन के घर में थोड़ी रुकेगा जाके कोई। कोटरा निहंग खां के घर में उसकी बेटी ने कुर्बानी दी